सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कक्षा 10 का गणित समांतर श्रेणियां पार्ट 5 जो है प्रश्नावली 5.2 का सवाल। इसके पहले के जो भी पार्ट हैं उन सभी का वीडियो अपलोड हो गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। परीक्षा आपका बहुत ही नज़दीक आ गया है तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। और ये जो पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पार्ट से हर साल बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो इस पार्ट को आप ध्यानपूर्वक अच्छे से जरूर देखिएगा और इसके सवाल पूरा अच्छे से लगाइएगा। तो देख लेते हैं सवाल। प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल है, बोर्ड पर लिख दिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक चार्ट बना दिए हैं। इसमें यहाँ पे ए यानी पहला पद, सार्वंतर डी और एन और ए एन, इसमें किसी का मान इसमें छूटा है, उसमें क्या करना है, हल करके यहाँ पे मान रखना है। इसे देखेंगे पहले वाले सवाल में 5 सवाल दिया है। पहले सवाल में ए एन हमको निकालना है, दूसरे में देखेंगे तो डी हमको निकालना है, तीसरे में देखेंगे हमको पहला पद निकालना है, चौथे सवाल में देखेंगे क्या निकालना है, एन निकालना है, और फिर से आखिरी वाले में क्या निकालना है, हमको ए एन निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको किसी सवाल में, सभी सवाल में कुछ ना कुछ छूटा हुआ है तो हल करके हमको ये सारणी जो इसको भरना है। पहले सवाल में बोला है कि निम्नलिखित सारणी में खाली स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एन वा पद ए एन है। ये सब हमको यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो इसको बहुत ही आसानी से हम हल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जितने भी पहले प्रश्न नंबर 1 का जो यह 5 सवाल दिया है, ये सभी सवाल हमारे एक ही सूत्र पर लगेंगे। वो हमारा सूत्र क्या है, हमारा सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर। इसी सूत्र पर पांचों सवाल हो जाएंगे, ठीक है। इसी सूत्र पर सिर्फ केवल एक सूत्र लगेगा हमारा, पांचों हमारा सवाल आसानी से हो जाएगा। तो पहले हम हल कर लेते हैं ये पहला वाला सवाल, ठीक है। पहले सवाल में क्या क्या दिया है हमको, पहले सवाल में दिया है प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया है और एन दिया है। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं। हम जब यहाँ से पहला वाला सवाल हल करेंगे, हमको क्या क्या दिया है ए प्रथम पद दिया है 7, ठीक है। सार्वंतर क्या दिया है 3 और एन हमको दिया है 8। हमको पूछा क्या, हमसे ए एन पूछा है। हम यहाँ से निकाल लेंगे इसी सूत्र पर करके। हम सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू का डी। तो कुछ करना है नहीं, मान रखना है बस केवल। तो फटाफट हम मान रखेंगे, आंसर हमारा तुरंत आ जाएगा। ए का मान क्या है 7 है, प्लस एन का मान क्या है 8 माइनस 1, डी का मान क्या है 3 है। तो अगर हम यहाँ से करेंगे 7 हो जाएगा। ये 8 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा हमारा 7, और 7 का गुणा 3 में करेंगे क्या आएगा 7 त्रिक का 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 21 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 28। तो हमारा जो ये ए एन है वो क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे भरना है, तो यहाँ पे हम भर देंगे, कितना भर देंगे हम 28 भर देंगे, ठीक है। क्या हो गया हमारा 28 हो गया। तो अब हल कर लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं उसी प्रकार सेम टू सेम। हल करते वक्त हम लिखेंगे, सूत्र वही लगाएंगे। पहले देखते हैं क्या क्या दिया हमको। ए का मान दिया है -18, ठीक है। डी हमसे पूछा है, एन हमको दिया है 10, ए एन हमको दिया है 0, ठीक है। फिर से हम लगाएंगे वही सूत्र ए एन बराबर, लगाएंगे हम ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। ए एन का मान क्या है 0 है, ए का मान क्या है -18 प्लस एन का मान क्या है 10 माइनस 1, डी हमसे पूछा है, डी कुछ नहीं दिया है, ठीक है। ये जो हमारा -18 इधर है, इधर अगर क्या हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। यहाँ से 10 में से 1 घटाएंगे 9, और 9 को गुणा डी में करेंगे आएगा हमारा 9 डी आएगा, ठीक है। अब ये जो 9 है गुणा है, इधर अगर क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा। तो यहाँ से डी का मान हमारा बहुत आसानी से आ जाएगा। डी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 9 दूनी 18, यानी कितना आ जाएगा 2। तो हम यहाँ पे भर देंगे डी का मान। डी का मान कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरे सवाल को हल कर लेते हैं। तीसरे में क्या क्या दिया है इसको भी हम लिख लेते हैं उसी प्रकार से हल करेंगे हम। यहाँ पे हमको दिया, इसमें ए हमको नहीं दिया, ए हमसे पूछा है, ठीक। डी हमको दिया है, कितना दिया है डी -3, ठीक है। एन हमको दिया है 18 और ए एन हमको दिया है -5। तो हम यहाँ पे फिर से रखेंगे वही सूत्र ए एन बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप देख सकते हैं कितना ही आसान सवाल है, सिर्फ एक सूत्र लगाना है, सबका आंसर आ जाएगा। ए हमको दिया नहीं है, ए एन दिया है। ए एन कितना दिया है? -5। ए नहीं दिया है, एन दिया है 18 -1, डी दिया है -3। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे -5 ए प्लस 18 में से एक घटाएंगे आएगा 17, और 17 गुणा 3 में करेंगे। यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस का गुणा माइनस में करते हैं क्या आता है? माइनस। तो 17 से क्या हो जाएगा? 51। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -51। ठीक है, अब उसके बाद फिर से अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये अगर ब्रैकेट आएंगे तो क्या हो जाएगा? -51 हो जाएगा, प्लस माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब इस -51 को हम इधर भेज देंगे, तो इधर अगर क्या हो जाएगा? हमारा प्लस का हो जाएगा, इधर अगर हो जाएगा हमारा प्लस का 51, बराबर बचेगा हमारा ए। तब यहाँ से अगर हम ए निकालेंगे तो 51 में से हम 5 घटाएंगे, प्लस माइनस घटता है और चिन्ह लगता है बड़े का, बड़ा क्या? 51 है। तो 51 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? हमारा 46 आएगा। तो ए बराबर क्या आएगा? हमारा 46। ए बराबर हमारा क्या जाएगा? 46 आ जाएगा। तो हम यहाँ भर देंगे 46। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का हल। क्या क्या दिया है? ए का मान हमको दिया है -18.9, डी का मान हमको दिया है 2.5, एन हमसे पूछा है, एन निकालना है, और ए एन हमको दिया है 3.6। ठीक है, इतना हमको दिया है। तो इसको भी हम उसी प्रकार से हल कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान क्या दिया है? 3.6 बराबर ए का मान क्या है? -18.9 प्लस एन का मान क्या है? दिया नहीं है। फिर उसके बाद डी का मान क्या दिया है? 2.5। ठीक है, इसको पहले इधर लेकर आते हैं, ये माइनस है, इधर अगर क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 3.6 प्लस 18.9, इधर क्या जाएगा? इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या जाएगा? 2.5 एन आएगा माइनस 2.5। ठीक है, इतना कोई दिक्कत होगा नहीं यहाँ पे। और इसका क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ लेंगे इसको हम। तो 9 6 क्या जाएगा हमारा? 15, 8 और 3 क्या जाएगा? 11, 11 और 1 हो जाएगा 12, फिर 1 और 1 2, 10 में लगाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब इधर क्या बचा हमारा? इधर हमारा है, तो इसको हम क्या करते हैं? इधर लेकर आ जाते हैं। ये जो हमारा माइनस का है इसको लेकर आएंगे, इधर हो जाएगा प्लस का 2.5 बराबर, इधर बचेगा 2.5 एन। ठीक, इसके पास एन नहीं था इसलिए ये इधर आ गया, इसके पास है, इधर ही रहेगा। तो इसको हम जोड़ देंगे तो क्या जाएगा? 22 और 2 24, और एक क्या जाएगा? 25। पूरा क्या आएगा हमारा यहाँ पे? 25 आ जाएगा। इधर क्या बचेगा हमारा? 2.5 एन। ठीक है, अब हम यहाँ से एन का मान निकाल लेंगे। तो जब हम एन का मान निकालेंगे तो ये जो हमारा मल्टीप्लाई है इधर कर हो जाएगा डिवाइड। तो 25 ऊपर है, नीचे है 2.5। ठीक है, जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा, यानी एन का हमारा मान क्या आएगा? 25 10 में 250, यानी ये 10 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। तो एन का मान क्या आएगा हमारा? 10 आएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एन का मान। तो एन का मान क्या जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आखिरी जो हमारा है 5वां। तो 5वां वाला हल कर लेते हैं। 5वां देख लेते हैं क्या क्या हमको दिया है। तो हम यहाँ पे हल करेंगे। तो हमको ए दिया है, ए का मान दिया है 3.5, डी का मान दिया है 0, और एन का मान दिया है 105। ए एन हमसे पूछा है। ठीक है, तो फिर से हम लगाएंगे वही सूत्र, सेम टू सेम। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत आसान है, एक ही सूत्र पर पूरा हमको करना है। ए एन का मान दिया नहीं है, ए का मान दिया है 3.5 प्लस एन का मान है 105 माइनस का 1, डी का मान क्या है? 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3.5 प्लस 105 में से ही घटाएंगे आएगा 104, और 104 गुणा 0 में करना है। तो किसी भी संख्या से अगर 0 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा केवल बचेगा क्या? 3.5। ये पूरा 0 हो गया, ख़त्म। क्या बचेगा हमारा? 3.5 बचेगा। तो जो ए एन आएगा वो क्या आएगा हमारा? 3.5 आएगा। तो हम वहाँ पे लिख देंगे 3.5। हमारा क्या हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से जो पहला वाला हमारा चार्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सवाल दिए गए थे, इसमें से हमको कुछ ना कुछ मिसिंग था जिसको हमको हल करके पूरा चार्ट भरना था। यहाँ पे हमारा
पहले में ए एन मिसिंग था 28 आ गया, दूसरे में डी था 2 आ गया, तीसरे में ए था 46 आ गया, चौथे में एन था 10 आ गया, पाँचवें में ए एन था 3.5 आ गया। इस प्रकार से हमारा पूरा चार्ट फिल हो गया। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा हल हुआ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 2 लिख दिए बोर्ड पर। सवाल क्या है, दिया है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला वाला हमारा सवाल यहाँ पे एपी है। इसमें दिया 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। ऑप्शन भी हम लिख दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है 97, दूसरा है 77 और सी है हमारा -77 और डी है -87। तो इसको हमको हल करना है और बताना है इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, जब कभी भी ऐसे हमको दिया हो 30वां पद 18वां पद ऐसे कुछ भी दिया, हमको अंक दिया हो, संख्या दिया हो, ठीक है, फिर उसके बाद दिया हो वहाँ पद, तो ये किसका मान होता है। और फिर हमको दिया हो कि कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 80 है। अगर ऐसे दिया हो कि कौन सा पद मान लेते हैं 80 है ऐसे, तो इसमें कौन हमारा एन होता है, कौन ए एन होता है। तो जब कभी ऐसे संख्या हो फिर वहाँ पद हो, तो ये हमारा क्या होता है, एन का मान होता है। ये हमारा होता है एन का मान, ठीक है, ये हमारा एन का मान होता है। और जैसे देखो कि कौन सा पद 80 है, कौन सा पद 78, इसके अभी आगे सवाल हमारा आएगा, ये हमारा होता है ए एन का मान होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसी में कन्फ्यूजन होता है कि ये जो 30 है एन है कि ए एन है, ठीक है। तो इसी में क्या होता है, हमारा दिक्कत होता है। तो क्या संख्या है 30, फिर वहाँ पद, यानी ये क्या है, एन है। ये किसका मान है, एन का मान है। हमको इसमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है, ठीक है। और दिया हुआ कौन सा पद 80 है, 79 ऐसे, तो क्या हो जाएगा हमारा ए एन हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। जैसे जैसे सवाल आगे आएगा उसमें बताते रहेंगे, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो पहला इसको हम हल कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे ए पी दिया है, पहले हम निकालेंगे क्या, हल करेंगे जब यहाँ से, तो हमको क्या जरूरत पड़ेगा, पहला पद यानी प्रथम पद, फिर सार्वंतर, ये सबको जरूरत पड़ेगा। तो इसमें हमारा पहला पद यानी ए क्या होगा, 10 है। और जब हम सार्वंतर निकालने जाएंगे तो दूसरे में से पहले घटाएंगे, यानी 7 माइनस का 10 करेंगे, तो बड़े में से छोटे घटाएंगे तो क्या जाएगा, माइनस का आएगा 3, ठीक है। सार्वंतर क्या आएगा हमारा 3 आ गया। अब उसके बाद फिर हमारा एन का मान भी बताएं। एन का मान क्या दिया है हमको, 30 दिया है। और हमसे पूछा क्या है, ए एन हमसे पूछा है। तो हम फिर से लगाएंगे वही सूत्र जो भी इसके पहले लगाए थे। सूत्र क्या था, ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू में डी। फटाफट सबका मान रखेंगे। ए का मान क्या है 10, एन का मान क्या है 30 माइनस 1, डी का मान क्या है माइनस का 3, ठीक है। इसको हल कर देंगे। 30 में से घटाएंगे क्या आएगा, 29 आएगा। और 29 का गुणा हमको करना है माइनस के 3 में, तो क्या हो जाएगा हमारा 10, 3 में क्या हो जाएगा 27 और 3 दूनी 6, 6 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा ये माइनस, क्योंकि माइनस का प्लस में करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा। आगे करेंगे 10, ब्रैकेट हटाएंगे, कोष्टक हटाएंगे, प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 87 में से 10 घटाना है तो क्या आएगा 77। चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि क्या ये बड़ा है। तो हमारा जो ए एन आएगा वो क्या आएगा 77, माइनस का 77। ऑप्शन में देखेंगे तो कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बहुत ही आसानी से हल हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देख सकते दूसरा सवाल। दूसरे का दूसरा सवाल यहाँ पे लिख दिए बोर्ड पर, एपी माइनस का 3 डॉट यानी कॉमा -1/2 कॉमा 2 फिर कॉमा डॉट 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 का 11वां पद कौन सा है, ठीक है। 11वां पद कितना है हमको ये बताना है। और फिर से देखेंगे यहाँ पे तो संख्या गया 11, फिर वहाँ पद, तो फिर से क्या दिया हमको, एन दिया है। हमसे क्या पूछा है, ए एन पूछा, जो इसके पहले भी निकाले हैं। तो बहुत आसान सवाल है, कुछ है नहीं। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ लेंगे तो सवाल में कुछ है नहीं, ठीक है। तो पहले हल करते वक्त पहले हम क्या करेंगे, पहले देख लेंगे क्या क्या हमको दिया है। हमको ए का मान दिया है, कितना दिया है -3। और जब हम यहाँ से डी निकालेंगे तो दूसरे में से पहले घटाएंगे, यानी -1/2 माइनस, और इसमें फिर पहले से क्या है माइनस है, इसके बटे मान लेंगे 1, ठीक है। तो इसको हल करेंगे हम, यहाँ साइड में हल कर लेते हैं, ज़्यादा स्पेस ना, या फिर साइड में माइनस, जब ये कोष्टक हटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 1/2, पहले से माइनस है और ये वाला माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 3/1 हो जाएगा ऐसे, ठीक। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, प्लस 2 6 आएगा, बट्टे में 2 आएगा, ठीक। 6 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 5/2।
तो डी का हमारा मान क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ठीक, ए पता हो गया, डी पता हो गया, एन हमको दिया ही है, एन हमको क्या दिया है, 11 दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन क्या दिया हमको, 11। अब हम सूत्र रख लेंगे बहुत आसानी से। तो हम सूत्र रखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। तो रखेंगे यहाँ मान, ए का मान क्या है, -3 प्लस एन का मान क्या है, 11 माइनस 1, डी का मान क्या है, 5/2। तो -3 ठीक है, प्लस 11 में से घटाएंगे क्या आएगा, 10 गुणे 5/2। 2 से कट रहा है 5 बार में, 5 का गुणा 5 में करेंगे आएगा 25। तो 5 बचे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़े का लगता है, तो 25 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा, 22, चिन्ह प्लस का ही रहेगा। तो जो हमारा इस बार ए एन आएगा वो क्या आएगा, 22 आएगा। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। तो हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस प्रकार दूसरा सवाल भी हल हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा कठिन कुछ है नहीं। ठीक, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा सवाल लिख दिए बोर्ड पर, लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ 5-6 सवाल दिया है, 5 सवाल दिया है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से बॉक्स बनाया है। तो इसमें किसी में पहला पद दिया है, किसी में दूसरा पद दिया है, किसी में तीसरा चौथा पद निकालना, इस प्रकार सवाल है। बस किताब होगा, अभी बारी बारी सभी सवाल करेंगे। तो इसमें जो पहला सवाल है, इसमें प्रथम पद दिया है और तीसरा पद दिया है हमको, दूसरा पद मिसिंग है। हमको यहाँ बताना कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से निकालेंगे इसको भी हम उसी प्रकार से। देखिए कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ पे तो हल करते वक्त पहले हम देखेंगे क्या क्या हमको दिया है। तो हम यहाँ से जब हल करेंगे तो हम देखेंगे ये क्या हमारा प्रथम पद है, यानी क्या है, ए का मान है। ए का मान क्या दिया हमको, 2 दिया है। ठीक है, और ये क्या है, तीसरा पद है। तो A3 हमको क्या दिया है, 26 दिया है, ये दिया है। अभी आपको ये पता है कि जो यहाँ पे ये जो संख्या होती है, ये क्या होता है हमारा, ए एन होता है। यानी इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे एन का मान है, तो मान लेते हैं एन का मान यहाँ पे 3 हो गया, तो ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। ठीक है, यानी कि इससे एक कम, तो हमारा वही मान यहाँ पे भी आएगा। तो अगर हम A3 यहाँ पे दिया है 26 दिया है, तो हम इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे A3 बराबर a प्लस का 2d लिख सकते हैं, क्योंकि n यहाँ पे एक घटकर इससे एक कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता है A4 तो a प्लस 3d, A5 a प्लस 4d। ठीक है, ये सब परिचय वाले वीडियो में बता दिए इसके, यदि आपने नहीं देखा उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे A3 मतलब क्या हो गया हमारा, a प्लस 2d, और 3 का मान हमको क्या दिया है, A3 का मान हमको क्या दिया है, 26। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 26 रख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये हमारा क्या दिया है, 26 हो गया, बराबर ए का मान अगर देखेंगे तो क्या आया है, 2 है, प्लस 2 इंटू में डी। ठीक, अब उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो फिर से हमारा क्या, अगर इसको हम इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, 26 माइनस का 2, फिर बचेगा 2d। यहाँ से घटा देंगे तो आएगा हमारा 24 बराबर 2d। अभी मल्टीप्लाई इधर अगर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो d यानी सार्वंतर हमारा क्या आ जाएगा, 24/2 करेंगे तो d का मान क्या आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। d का मान हमारा क्या आ गया, 12। सार्वंतर क्या आ गया हमारा, 12 आ गया। तो जब सार्वंतर 12 आ गया, हमको निकालना कौन सा पद है, कौन सा दूसरा पद निकालना है। तो जब हमको A2 निकालना है तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से A3 बराबर था a प्लस 2d, उसी प्रकार से A2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस d हो जाएगा। ठीक, a का मान क्या है, 2, d का मान अभी निकाले हैं 12, क्या आ जाएगा मिल करके 14। तो यानी जो दूसरा हमारा यहाँ पे बॉक्स में भरा जाएगा वो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये पहला वाला सवाल हल हुआ। कितना आ गया हमारा, 14 आ गया। देख लेते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए इसी में दूसरा सवाल हमको दिया है। पहले क्या है, यहाँ पे बॉक्स है खाली है, फिर दूसरा पद दिया है, तीसरा खाली है, चौथा पद दिया है। अब भरना है यहाँ पे कि पहले और तीसरे पद में क्या आएगा। तो इसको भी हम हल कर लेंगे उसी प्रकार से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमको ए नहीं पता है लेकिन ये दूसरा पद पता है। तो दूसरा यानी कि A2 पता है। A2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 13 हमको दिया है। ठीक है, तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 को हम लिख सकते हैं a प्लस डी लिख सकते हैं, बराबर कितना है हमारा, 13 है,
मान लेंगे इसको हम समीकरण नंबर 1। ठीक, अब दूसरा वाला हमारा क्या दिया है, दूसरा एक हमको दिया है चौथा वाला, यानी A4 दिया है। A4 कितना दिया है, 3। तो A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 को लिख सकते हैं A + 3D बराबर क्या हो जाएगा, 3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा नहीं। अब क्या करेंगे, हम इसको इसमें से घटा देते हैं। तो पहले समीकरण यहाँ पे लिख देंगे, हम नीचे लिख देंगे इसके। तो A + D बराबर कितना है, 13। ये समीकरण नंबर हमारा 1 यहाँ पे। ठीक, तो लिखेंगे हम घटाने पर, तो इसको हम घटा देंगे यहाँ से। तो ये माइनस ये भी क्या है हमारा माइनस हो जाएगा। तो जब सब माइनस हो जाएगा तो यहाँ से आप लिखेंगे तो A से A हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बहुत आसानी से। 3D में से 1D घटाएंगे तो बचेगा हमारा कितना, D, 2D बचेगा। और 13 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 10। चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस, क्योंकि माइनस क्या है, बड़ा है। ठीक, अब अगर हम यहाँ से D का मान निकालेंगे तो -10/2, तो D बहुत आसानी से कितना आ जाएगा, -5। क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत होगा नहीं। D हमारा क्या आ गया, -5 आ गया। अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था प्रथम पद निकालना था। तो कैसे निकाल लेंगे, देखिए कुछ कन्फ्यूजन करना है नहीं, ध्यान देखिए कैसे हम निकालते हैं। अगर हमको यहाँ पे मान लो कुछ भी संख्या ए दिया रहता है तो हम सार्वंतर कैसे निकालते हैं, हम सार्वंतर निकालते हैं A2 माइनस का A1 करके। ठीक है, जब हम इसको करते हैं तो हमारा क्या आता है, D आता है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए A2 हमारा क्या है, A2 है हमारा 13, A1 हमको नहीं पता है, ये हमको निकालना है, बराबर D क्या है, -5। इतनी बात क्लियर है। इस -5 को इधर लेकर के आएंगे तो 13 माइनस इधर क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा 5, और इसको इधर भेज देंगे हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, 13 में से 5 जोड़ देंगे, 13 में 5 जोड़ देंगे क्या आएगा, 18। यानी जो A1 हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम भर देंगे, पहला पद हमको मिल गया, कितना मिल गया, 18 मिल गया। अब हमको निकालना है तीसरा पद। तीसरा पद निकाल लेंगे। तीसरा पद हम यहाँ से भी उसी प्रकार निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम, अगर हमको यहाँ से घटाना होगा तो A3 माइनस क्या करते हैं, A2 करते हैं। A3 माइनस करते हैं A2, तो हमको क्या मिलता है, D मिलता है। A3 का मान पता है, नहीं पता है, तो इसको लिख लीजिए ऐसे ही। A2 का मान पता है 13 है, D का मान पता है -5। ठीक है, इसको इधर लेकर चले जाएंगे तो इधर बचेगा A3, इधर -5 पहले से बैठा है, ये माइनस जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 13। तो A3 बहुत आसानी से आ जाएगा। 13 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा, 8। चिन्ह क्या आएगा, बड़े का आएगा, तो हमारा A3 यहाँ पे क्या जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आसानी से अगर आप यहाँ पे देखिए D निकाल लिए, उसके बाद बहुत ही आसानी से आपका प्रथम पद और ये तीसरा पद, इसी प्रकार से कोई पूछेगा आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तीसरा सवाल देखेंगे। यहाँ पे दिया है प्रथम पद हमको दिया है, दूसरा पद, तीसरा पद पूछा है, चौथा पद हमको दिया है। ठीक है, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो देखिए इसको हल करें, पहले हमको दिया क्या दिया है, A दिया है, A कितना दिया है हमको, 5 दिया है। और अगर हम बात करेंगे A4 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18 को 19। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 को 19। ये मिश्र भिन्न दिया है तो इसको हम इम्प्रॉपर भी कर लेते हैं पहले। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 1 19/2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं इस प्रकार से। तो हमको क्या दिया, A4 दिया है, A4 कितना दिया है, 19/2 दिया है। ठीक, तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A4 को हम लिख सकते हैं A + 3D बराबर 19/2। ठीक, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे आप A का हमको मान दिया है, तो A का मान यहाँ पे रख देंगे। तो 5 + 3D बराबर 19/2। इस 5 को इधर भेज देंगे, प्लस से जाकर क्या हो जाएगा, उधर यहाँ उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -1, इसको घटा लेंगे। अब भिन्न का जोड़ आ गया तो 3D, तो 19 से कम 19, 5 दूनी 10, तो 19 माइनस का 10/2। तो 3D बराबर घटाएंगे तो आएगा 9/2। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये जो हमारा मल्टीप्लाई इधर कर हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाएगा तो D बराबर क्या हो जाएगा, 9/2। फिर नीचे आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/, क्या आ जाएगा, 3 से 3 9 कटेगा, 3/2। यानी D जो हमारा आएगा क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा। सार्वंतर हमारा आ गया 3/2। जब सार्वंतर आ गया तो फिर से हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है दूसरा पद।
दूसरा पद निकालना है तो हम निकाल लेंगे a2 बराबर क्या होता है, a प्लस का d होता है। a का मान दिया है, a का मान क्या दिया है 5 दिया है, प्लस d का मान अब यहाँ निकाले हैं 3/2, इसके बटे 1 मान लेंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 और 3 एकम 3 2, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 13/2 आ जाएगा। इसमें क्या भरा जाएगा हमारा 13/2। फिर क्या निकालना हमको a3 निकालना है, तो a3 भी निकाल लेंगे, a4 निकालेंगे, 5 जो मन करे वो निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक निकाल लिए हैं तो a3 निकालेंगे तो आएगा a प्लस का 2d, तो a का मान क्या है 5 2, फिर d का मान क्या है 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, इतनी आसानी से आ गया। 5 और 3 का हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा प्रॉपर, आपको दिख रहा होगा उम्मीद है। तो इस प्रकार से हमारा आ गया, दूसरा पद आ गया 13/2 और तीसरा आ गया 8, यही दोनों से पूछा था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तीसरा का चौथा हमको सवाल दिया है, प्रथम पद दिया है, फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हमसे पूछा है, छठा हमको दिया है, ठीक है। तो कुछ है नहीं ज़्यादा, थोड़ा सा बड़ा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको हम कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए जब हमको प्रथम पद दे दिया बहुत आसानी हो जाएगा ये सवाल करने में। देखिए कैसे कर लेंगे इसको, हम यहाँ पे हल करेंगे तो हमको a का मान क्या दिया है, a का मान दिया है -4, और हमको क्या दिया, और हमको दिया है a6 a6 कितना दिया है हमको, a6 दिया है हमको 6 दिया है, ठीक है। तो a6 को हम क्या लिख सकते हैं, और तो आप कहेंगे हम इसको लिख सकते हैं a प्लस का 5d, इसमें कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। अब a का मान यहाँ पे रख दीजिए, -4 + 5d बराबर का 6, ये माइनस इधर से जाकर इधर जो है क्या जाएगा प्लस, तो 5d बराबर हो जाएगा 6 + 4, तो d का मान जब निकालेंगे, पहले यहाँ पे जाएगा 10, तो जब d का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा 10/5, तो d बराबर क्या आ जाएगा 2। कितना तेज मस्त आंधी की तरह निकल रहा है ना, सवाल आंसर आ रहा है। d बराबर आ गया हमारा, सार्वंतर आ गया d। अब हमको क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना है। दूसरे पद के लिए फिर से वही लगाएंगे, a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस d, तो a का मान पहले से दिया है भैया 4, प्लस d का मान अभी निकाले हैं, 4 में से 2 घटाएंगे आएगा 2, चिन्ह कौन सा आएगा बड़ा वाला, तो फटाफट भरते रहिए इसमें। तो इसमें हम भरेंगे तो क्या आएगा -2। फिर क्या निकालना है a3 निकालना है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक। क्या निकालना है हमको a3 निकालना है, a प्लस का 2d, a का मान क्या दिया है -4, 2 पहले से, d का मान क्या है 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 प्लस -4 + 4 खत्म कहानी 0, तो इसमें क्या भराएगा 0 भराएगा। क्या निकालना a4 निकालना है, तो a4 निकाल लेंगे, a प्लस का 3d, a का मान -4 + 3 मल्टीप्लाई d का मान 2, -4 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा 2 आएगा, चिन्ह क्या आएगा प्लस का, यहाँ पे आएगा हमारा 2 आएगा, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा बचा है a5 बचा है, तो इसको भी निकाल लेते हैं, इसको क्या छोड़ेंगे ना, इसको भी निकालेंगे। a5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा a प्लस का 4d हो जाएगा, a का मान क्या दिया है -4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो -4, 4 दूनी 8 घटा देंगे 4। कितनी तेजी से आ रहा है आंसर ना, एकदम बस खाली एकदम आनी की तरह करना, कुछ करना है नहीं। क्या जाएगा हमारा 4 जाएगा, तो आंसर आ गया -2024। हमारा इस प्रकार से पूरे बॉक्स जो खाली थे अब एकदम भरे भरे दिख रहे हैं, ठीक। उम्मीद है समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तीसरे प्रश्न का आखिरी हमारा सवाल है, 5वां सवाल है। सवाल देखिए, इसको भी हम कर लेते हैं बहुत आसानी से। पहला हमको निकालना है, फिर तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है, पांचवा निकालना है, कोई दिक्कत नहीं निकाल लेंगे। देखिए एक बात पहले ध्यान में रखिएगा कि जब हमको प्रथम पद दे देगा ना, यानी ए हमको अगर पता होगा ना, ए मान लेते हैं कुछ भी अगर हमको दिया है तो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। जैसे ही ए आएगा फिर उसके बाद a5 दिया तो उसमें ए का मान रख देंगे, a + 4d करके, a + 3d करके, इस प्रकार से। लेकिन अगर हमको ए नहीं दिया है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फिर समीकरण बनाना पड़ेगा वहाँ से हमको ए या फिर डी का मान निकालने के लिए, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अगर हमको ए का मान दिया है तो अगर जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए का मान हमको दिया है 15, ठीक, और हमको ये भी नहीं दिया, यहाँ पे बॉक्स दिया है, तो वहाँ से निकाल लेंगे a6 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, a + 5d करके निकालेंगे, ए का मान रखेंगे 15 और इधर क्या जाएगा हमारा 22 - का 22, इधर से घटा करके इससे मान निकालेंगे। जैसे ही डी आएगा उसके बाद फटाफट सबको हम निकाल लेंगे जैसे इसके पहले भी किए थे। लेकिन हमको ए का मान अगर नहीं दिया है तब हम क्या करेंगे, तब हम बनाएंगे समीकरण।
तो हमको क्या दिया, दूसरा पद दिया है। तो हम जब यहाँ से हल करेंगे तो हम लिखेंगे a2 क्या दिया हमको, 38 दिया है। तो a2 को हम और क्या लिख सकते हैं, a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस का d बराबर 38। कोई दिक्कत परेशानी एकदम नहीं होनी चाहिए। समीकरण नंबर 1। और क्या दिया हमको, a6 दिया है, a6 दिया है कितना, माइनस का 22 दिया है। a6 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 5d बराबर माइनस का 22, समीकरण नंबर 2। इसमें भी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं फिर से। तो हम जब यहाँ से घटा लेंगे इसमें से तो क्या आएगा, a प्लस का d बराबर 38 बराबर क्या जाएगा, 38 जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये समीकरण नंबर हमारा 1 है। तो यहाँ से हमारा ये कट जाएगा और यहाँ से घटेगा, 5 में से घटाएंगे आएगा 4d माइनस ये भी माइनस ये भी, दोनों जुड़ जाएगा आपस में, हो जाएगा हमारा कितना, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। 8 2 10, 3 2 5 1 6, माइनस माइनस जुड़कर क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉरी, माइनस माइनस जुड़ेगा और माइनस का चिन्ह लगेगा ना, तो यहाँ पे जाएगा। अब d का जब हम मान निकालेंगे तो 60/4 करेंगे तो हमारा d का मान कितनी आसानी से जाएगा, 15 चौके 60 माइनस का 15। बताइए आया कि नहीं आया, d का मान आ गया, d का मान हमारा गया माइनस का 15। अब जैसे ही d का मान आया फटाफट निकालेंगे यहाँ से। हम कैसे निकालते हैं, अब इसको देख लेते हैं आगे। अगर हमको यहाँ पे a निकालना है तो हमको ये पता है कि हम d कैसे निकालते थे, a2 माइनस का a1 करके निकालते थे, हमारा d आता था। लेकिन हमको यहाँ पे d पता है, हमको निकालना है a1। a2 कितना दिया है, a2 दिया है 38, a1 हमको निकालना है, d कितना है माइनस का 15। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस 38 को उधर भेज देंगे तो इधर बचेगा माइनस का a1 माइनस का 15 माइनस का 38, तो माइनस का a1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, माइनस माइनस दोनों आपस में जुड़ जाएगा, 8 5 13, 3 1 4 और 1 5, माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस से माइनस काट देंगे तो a1 कितना आ जाएगा, कहेंगे a1 आ जाएगा सर 53 53। तो यहाँ पे भर देंगे ना, कितना भरेंगे, 53 भर देंगे यहाँ पे। ठीक, a1 आ गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है a3। तो फिर से निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। a3 माइनस का a2 बराबर क्या होता है, d होता है। a3 माइनस a2 बराबर क्या होता है, d। a3 नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। a2 कितना है, 38 है, बराबर d कितना है, माइनस का 15। इसको उधर भेजेंगे तो जब माइनस इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। बराबर के जब उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस। तो घटा देंगे, इसमें से 8 में से 5 जाएगा बचेगा, 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2, प्लस का ही चिन्ह आएगा। a3 कितना आ जाएगा, 23। तो इटनिया भर देंगे मस्त का 23। ठीक, अब क्या निकालना है हमको, अब निकालना है a4। तो हम a4 भी निकाल लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। तो a4 निकालेंगे हम तो लिखेंगे क्या निकालेंगे हम, a4 माइनस का a3 बराबर क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक, तो a4 हमको नहीं पता है लेकिन हम a3 निकाल लिए हैं। a3 कितना है, 23। तो d का मान क्या है, माइनस का 15। ठीक, यहाँ तो हो गया। अब इस माइनस के 23 को उधर भेज देंगे तो माइनस 15 प्लस का हो जाएगा जाकर 23। तो a4 हमारा क्या आ जाएगा, घटा देंगे तो 5 3 8, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ भी भर देंगे हम 8। नेक्स्ट हमारा क्या आखिरी है, a5 बचा है, तो हम a5 भी निकाल लेंगे। तो जब हम a5 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a5 माइनस का a4 बराबर क्या आएगा, d आएगा। तो a5 का मान हमको पता नहीं है, निकालना है। a4 का मान अभी निकाले हैं, d का मान है 15 माइनस का 15। तो फिर क्या करेंगे, a5 उधर भेज देंगे तो जाएगा माइनस का 15 प्लस का आ जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से इसमें से घटाएंगे हम जब यहाँ से तो a5 हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, क्योंकि माइनस क्या है, बड़ा है। ठीक, a5 हमारा क्या, माइनस का 7। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं तो a6 भी एक बार निकाल के देख लीजिए। ठीक है, देखिए निकालते हैं a6। अगर हम यहाँ से थोड़ा चेक कर लेते हैं एक बारी, तो a6 अगर हम निकालेंगे तो a6 माइनस होता है a5 बराबर हो जाएगा d। ठीक है, तो पहले हम भर देते हैं, ये सही है। ठीक है, चेक कर दिखाते हैं, माइनस 7 आया है। तो यहाँ भरेंगे a6 बराबर निकालेंगे तो a6 हमको मान लेते निकालना है, हमको a6 दिया नहीं है। ठीक है, बराबर क्या है हमारा a5 कितना है, a5 हमारा माइनस का 7।
ए 5 हमारा क्या है माइनस का 7 है और डी क्या है माइनस का 15। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, उधर जाकर हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस, इधर जाकर हो जाएगा माइनस। तो A6 हमारा आ जाएगा 15 5 20 तो 22 माइनस का 22 आया ना। ठीक है, तो ये नहीं करना था, ये तो बस ऐसे ही बता दिए आपको करने के लिए। बाकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा आंसर आ गया है, जो पूरा बॉक्स आपको अब भरा हुआ दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से हमारा पूरा सवाल हल हुआ। उम्मीद है समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पर लिख दिए हैं, दिया है AP 3,8,13,18 ... का कौन सा पद 78 है। ठीक है, अब यहाँ से मैं पहले ही बता दिया था, अगर पूछेगा कौन सा पद, तो वो जो 78 है हमारा यहाँ पे, ये हमको दिया है an का मान। ये क्या दिया हमको, an का मान दिया है, हमसे n पूछा है इसमें। तो हल करते वक्त पहले हम लिख लेंगे क्या क्या हमको दिया है। a का मान दिया है 3, d का मान A2 माइनस A1 करेंगे, यानी 8 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। n हमसे पूछा है, an हमको दिया है 78। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अब क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से हम सूत्र लगा देंगे। an बराबर हम लगाएंगे यहाँ पे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा हमारा d हो जाएगा। an का मान क्या दिया है 78 दिया है, बराबर a का मान क्या दिया है 3, n नहीं दिया है लिख लेंगे, d का मान क्या दिया है 5। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो 78 एस्टेज लिखेंगे, 78 बराबर 3 प्लस गुणा करेंगे अंदर तो आ जाएगा 5n माइनस 5 एकम 5। 5 में n करेंगे 5 है, 5 में करेंगे 5 एकम 5। ठीक है, इस 3 को प्लस, ये प्लस 3 इधर भेजेंगे हो जाएगा माइनस का 3 बराबर, या फिर इसको भी इधर भेज लेते हैं। ठीक है, यहीं पे भी कर सकते हैं, जो कि यहीं पे कर दे रहे हैं। देखिए ये भी कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाएगा -3, ये आ जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर बचेगा 5 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। प्लस वाले को प्लस में जोड़ देंगे तो 78 और 5 क्या हो जाएगा हमारा 83 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा 80 आएगा, बराबर 5 आएगा। ठीक है, प्लस वाले को प्लस में जोड़ दिए और कितना होगा 83, 3 घटा देंगे आ जाएगा 80। अब यहाँ से हम n जब निकालेंगे तो 80 बटे क्या हो जाएगा हमारा 5, तो कट कर कितना आ जाएगा हमारा n का मान क्या आ जाएगा 16 5 80, यानी क्या आ जाएगा n बराबर आ जाएगा हमारा, n बराबर हमारा आ गया 16 आ गया। ठीक है, यही हमसे पूछा था कौन सा पद, तो 16वां पद क्या है हमारा 78 है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है ना 16वां पद, कौन सा पद 16वां पद क्या है 78 है, तुम्हारा ये वाला क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, बहुत आसानी से यहाँ से हम इस वाले सूत्र पे रख करके इसको आसानी से निकाल लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हल हुआ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5वां सवाल आप देखेंगे बोर्ड पर लिखे हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब फिर से हमसे यहाँ पे n पूछ लिया। ठीक है, हमको दिया है an और a और d भी हमको दिया है, निकाल लेंगे उसको हम। हमसे n पूछा है कितने पद हैं, तो इसको भी निकाल लेंगे बहुत आसानी से। हम हल करेंगे यहाँ पे, तो पहले लिखेंगे a क्या दिया है प्रथम पद 7 है, d क्या निकालेंगे A2 माइनस A1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, और हमको an दिया है 205। पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है n कितने पद होंगे। ठीक है, n हमसे पूछा है तो हम निकाल लेते हैं। हमसे क्या पूछा है n पूछा है। ठीक, हम सूत्र लगाएंगे वही वाला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। an का मान क्या दिया है, an का मान दिया है 205 बराबर a का मान क्या दिया है 7, n का मान नहीं पता निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं, d का मान क्या है 6। तो 205 एस्टेज लिखेंगे बराबर 7 प्लस 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6n, 6 एक कम हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे हल करते हैं। 7 प्लस है और ये माइनस है, घट जाएगा, कितना आएगा 1, तो कर देते हैं। प्लस का क्या आएगा 1 आएगा, फिर 6, एक भी स्टेप छोड़ नहीं रहे ताकि अब कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ लेकर आ सकते हैं 1, लेकिन अब देखिए एक स्टेप हो गया, प्लस 1 है, इधर आकर क्या जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 6n बचेगा। ठीक है, अब इसके आगे इधर कर लेते हैं। तो 205 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 204 बराबर क्या आएगा 6n। तो हम क्या करेंगे यहाँ से n निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 204 बटे क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा।
तो जब हम n से काटेंगे कट रहा है 6 त्रिक 18, ठीक है, 2 24, 6 चौका 24, तो कितने पद हो जाएंगे? 34 पद हो जाएंगे। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 34, ठीक है। हमारा कितना पद हो जाएगा भैया? 34 पद हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला हमारा हो गया। इसमें एक और सवाल दिया, उसको भी हम देख लेते हैं। 5वां का दूसरा सवाल दिया है 18, 15 से 1/2, 13, फिर डॉट डॉट माइनस का 47। इसमें हमको n ही पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 15 दूनी 30 31। हल करने से पहले इसको 15 दूनी 30 31 हम लिख सकते हैं 31/2, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ऐसे आसानी हो जाएगी करने में, ठीक। तो हम यहाँ से हल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला पद हमको क्या दिया है? 18 दिया है। दूसरा पद निकालेंगे तो 31/2 माइनस का 18, इसके बटे 1 मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि डी निकालते हैं a2 - a1 करके, तो यहाँ से जाएगा 31, 18 दूनी 36। तो जो हमारा जो डी आएगा 31 माइनस का 36/2, ठीक है। तो घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 5/2 आ जाएगा। डी हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का 5/2। डी आ गया, ए आ गया, और हमको क्या दिया है? ए एन दिया है, ए एन दिया है माइनस का 47। हमसे पूछा क्या है? एन पूछा है, निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सूत्र लगाएंगे हम ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी। तो ए एन का मान क्या है? माइनस का 47, ए का मान है 18 प्लस एन नहीं दिया है, डी का मान निकाले हैं माइनस का 5/2, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको पहले इधर भेज देते हैं। तो ये हमारा माइनस का 47 है, ये भी आपका हो जाएगा माइनस का 18 बराबर, गुणा करेंगे इसका, इसमें हो जाएगा माइनस का 5/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस का 5/2। यहाँ पे एन रहेगा भाई साहब, यहाँ पे एन रहेगा, ठीक। अब इसके आगे कर लेंगे यहाँ पे। तो इसको मगर ऐड करेंगे -47, इसको तो 8 7 हो जाएगा 15, फिर 4 1 5 1 6, माइनस का आएगा 65। 8 7 15, 4 1 5 1 6, ठीक, 65 माइनस का 65 हो जाएगा। इसको भी इधर भेज देते हैं, ये जो हमारा है इसको इधर भेज देंगे। तो क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा माइनस का 5/2, इसके बटे 1 मान लेते हैं। इधर क्या बचेगा? माइनस का 5n/2, बाकी यहाँ से हल कर लेते हैं। तो इसका इसे गुणा करेंगे 65 दूनी हो जाएगा 130, माइनस का 130, फिर माइनस 5 1 कम 5 बटे में आएगा 2, बराबर बचेगा माइनस का 5n/2। तो जोड़ेंगे तो जाएगा 135, चिन्ह आएगा हमारा माइनस का, फिर 2 बराबर माइनस का 5n/2। इतना कोई दिक्कत है नहीं। अब जब यहाँ से हम n निकालेंगे, अब जब हम यहाँ से n निकालेंगे तो जो हमारा ऊपर है वो हो जाएगा नीचे, और जो नीचे हो जाएगा ऊपर। तो हम क्या लिखेंगे? फाइनल लिखेंगे माइनस का 135/2 गुणा करेंगे, तो ये जो नीचे हो जाएगा ऊपर, जो ऊपर आ जाएगा हमारा नीचे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कट रहा है, बहुत आसानी से कट रहा है। काट देंगे 2 से ये कट जाएगा, 5 से माइनस 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 7 35। तो जो हमारा n का मान आएगा वो क्या आ जाएगा? 27 पद। कितने पद हैं? 27 पद है। ये हमसे पूछा था कितने पद हैं, तो हो जाएगा 27 पद। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा दूसरा भी हल हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। उम्मीद है आपको यह पूरा सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, और आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा बचा है नहीं, ठीक है। और ठंड को मत देखिए, थोड़ा सा भी आसकत अगर करेंगे, थोड़ा सा भी अगर लेजीनेस दिखाएंगे तो फिर टाइम चला जाएगा। इसलिए अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, ताकि अच्छा रिजल्ट आपका आ सके, ठीक। क्योंकि जब हम पढ़ा सकते हैं आपको, इतने ठंड में वीडियो बना सकते हैं, तो आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, जो भी बाकी बचे हुए सवाल हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो देखने में बोरिंग हो जाएगा। तो आप इसको देखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।